ओम शांति। 29 तारीख के महावाक्य। बाबा की दादियों से मुलाकात। बाबा ने कहा, बाप के साथ साथ आप सबका भी सहयोग रहा है ना बच्चे, और बाप दोनों के सहयोग से यज्ञ चला है, चलता रहेगा। निमित्त तो आप भी हो ना। साकार में एक ने कहा, दूसरे ने किया, एक दो के सहयोगी बन उड़ रहे हो। बाबा उड़ते हुए देख खुश होते हैं। दादी जानकी ने कहा, कमाल है। दादी जानकी ने कहा, कमाल है। गुलजार दादी की वह तो साथ में है ही। बाप दादा की यही शुभ इच्छा है कि आप सभी जो निमित्त हैं वे सदा एक दिखाई पड़े, भिन्न भिन्न नहीं। एक दिखाई दे। एक ने कहा, दूसरे ने राय दी और एक हो गए। तभी तो यज्ञ चल रहा है। आप सबकी एकता से ही चल रहा है। चाहे बाहर से दिखाई नहीं दे, लेकिन संकल्प में, विचारों में एक रह करके और आगे बढ़ना है। चाहे बाहर से दिखाई ना दे, लेकिन संकल्प विचारों में एक रह करके और आगे बढ़ना है, क्योंकि अभी आप सबके ऊपर नज़र है। अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा शुद्ध वायुमंडल बनाने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव, जो सदा अपनी श्रेष्ठ वृत्ति में स्थित रहते हैं, वे किसी भी वायुमंडल वाइब्रेशन में डगमग नहीं हो सकते। वृत्ति से ही वायुमंडल बनता है। यदि आपकी वृत्ति है श्रेष्ठ है तो वायुमंडल शुद्ध बन जाएगा। कई वर्णन करते हैं कि क्या करें, वायुमंडल ही ऐसा है। वायुमंडल के कारण मेरी वृत्ति चंचल हुई, तो उस समय शक्तिशाली आत्माएं के बजाय कमज़ोर आत्मा बन जाते हैं। लेकिन व्रत प्रतिज्ञा की स्मृति से वृत्ति को श्रेष्ठ बना दो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। और आज का स्लोगन है, गुण मूर्त बनकर सर्व को गुण मूर्त बनाना ही महादानी बनाना है। गुण मूर्त बनकर सर्व को गुण मूर्त बनाना ही महादानी बनना है। आज के अव्यक्त इशारे हैं, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। आपस में एक दो के प्रति सच्चा स्नेह हो तो स्नेही आत्मा के प्रति कभी अनुमान पैदा नहीं होगा। उनके स्नेह के बोल साधारण होते भी फील नहीं होंगे। उनका हल्का बोल भी ऐसे लगेगा कि इसने अवश्य कोई मतलब से कहा होगा। बेमतलब व्यर्थ नहीं लाएगा। जहाँ स्नेह होता है वहाँ फेत जरूर होता है। तो ब्राह्मण परिवार में एक दो के प्रति स्नेह वह फेत रख संपूर्ण निश्चय बुद्धि बनो, तब ब्रह्मा बाप की आशाओं को पूरा कर सकेंगे।